ये परवीन साहिबा का कमरा है, आप यहाँ इंतजार कीजिए। ये तो मतलब तुमने इससे कहा होगा कि मैं मरने वाली हूँ। और कोई चारा ही नहीं था, वरना ये आती ही नहीं। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। इसका कसूर नहीं, मैंने इससे कहा था कि तुम्हें हर हाल में लेकर आए। आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? छोड़ दो। हाँ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? सोचा भी कैसे बुलाने का? बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं चाहती हूँ। आपने क्या सोचा, खुद को क्या समझती है? कितनी खुदगर्ज है कि जब दिल चाहता है किसी की जिंदगी से उठकर चली जाती है और जब दिल चाहता है तो वापस आ जाती है। किस किस्म की औरत है आप? आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बरसों में कभी पलटकर आपने इसकी खबर ली है? इस बदतमीज लड़की से कहो कि यहाँ से निकल जाए। जिसे आप बदतमीज कह रही हैं, इसी के पेरेंट्स ने मुझे बचपन से पाला है। उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। अब मेरी माँ बनने की कोशिश बिल्कुल मत करें। ऐसी माँ किसी को भी ना मिले। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें बतानी है। हाँ चलो ऐसा चलते हैं। वक्त जाया करने तुम्हें की यहाँ जरूरत किसी नहीं। वजह से बुलाया था मैंने। आप आज भी वैसी ही हैं। बिल्कुल नहीं बदली। खुदगर्ज, मतलबी, संगदिल। अब यहाँ तक आ ही गई हो तो बात सुन लो मेरी। चली जाना फिर। नहीं मिलूंगी मैं आइंदा तुमसे। कोशिश तो करे मिलने की, फिर बताती हूँ। चलो सुन यहाँ से। चलो आओ मेरे साथ। मुझसे अब काम नहीं होता। काफी अरसे से मैं अपने हाथ का दर्द और उसका सुन रहना इग्नोर करती आई हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला है मुझे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? हाँ बताइए ना। मेरे हाथ में लिपोमा बढ़ रहा है, इसलिए मुझे फौरन सर्जरी करवानी होगी और फिर उसके बाद मेरी थेरेपी स्टार्ट की जाएगी। तभी मेरा हाथ दोबारा काम कर सकेगा। यहाँ चल क्या रहा है? क्या कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है? क्या हो रहा है बताएं मुझे। मैं कुछ अर्सा मौजूद नहीं होंगी, इसलिए चाहती हूँ कि तुम ये हॉस्पिटल चलाओ। क्या मजाक कर रही हैं? पहले बेटी को छोड़ दो, फिर उसे काम करने के लिए बुला लो। हाँ, कहाँ पे लगा है कैमरा? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? भाड़ में गया हॉस्पिटल। मैं क्या करूं? मेरी बात सुने, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं। भाड़ में जाए आप और आपकी बीमारी और आपका ये काम। 3 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। इस दौरान मैं अपने क्लाइंट्स को खोना नहीं चाहती। वो दूसरे डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे और मुझे नुकसान होगा, और इसके लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। और आपको ये ख्याल कैसे आ गया? हाँ, तुम्हारे बाप की तरबियत की वजह से। चाहे उसने तुम्हें और कुछ ना दिया हो, लेकिन भरोसे लायक जरूर बनाया है सबके लिए। आपने ठीक कहा। हाँ, ऐसा ही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप शायद मेरी बात भी इसी तरह से समझ नहीं पा रही हैं। परवीन साहिबा, इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा नफरत जिसे है वो हूँ। और मुझे भी। इतने सालों बाद बुलाया भी तो किसी अपने ही काम के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। किस किस्म की माँ है आप आखिर? आप जैसी माँ होने से बेहतर है कि अफसून की माँ होती ही ना। बस चलो यहाँ से चलो। मैं तुमसे फार्म वापस ले लूंगी। क्या कहा? वो फार्म छीन लूंगी मैं तुमसे। आप नहीं कर सकती। वो बाबा का है, आप उसे नहीं ले सकती हैं। वो फार्म बाबा की जिंदगी है। हमारे मुलाजिम, हमारे घोड़े सब उससे जुड़े हैं। मैं जुड़ी हूँ। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। वो फार्म हमने अपने हाथों से बनाया है। बाबा की मेहनत लगी है। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये बताओ कि आज के दौर में कौन सी औरत है जो तलाक के बाद भी 20 साल तक अपना फार्म अपने एक्स हस्बैंड को दिए रखेगी? कौन है ऐसी? अगर तुम अपने बाप को थोड़ा सा भी जानती हो तो उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यकीन नहीं आता।
या तो तुम हॉस्पिटल को संभालोगी या फिर ऐसा करो कि उस फार्म को भूल जाओ। आखिर मैं अपनी बेटी पर इतनी मेहरबानी क्यों करूं जो मेरी 3 महीने भी मदद नहीं कर सकती, है ना? कर्जदार हो मेरे तुम और तुम्हारा बाप दोनों। देखो तो बेशर्मी की हद है। यानी कि लोग ठीक कहते थे। आपका फार्म आपको मुबारक हो। हॉस्पिटल और आप दोनों भाड़ में चले। क्या ऐसे से ये बुलाया था आपने? बेटी है वो आपकी बेटी। आखिर किस तरह की माँ है आप? सुन रुको। सुन मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। तुम फालतू में मेरे पीछे पीछे यहाँ चले आए, मुझे इतना बुरा लग रहा है यार। अरे अब बस भी करो यार। अब तुम बाबा को फार्म का कैसे बताओगी? वो बेचारे तो गम से आधे हो जाएंगे। परवीन साहिबा वैसे भी उस फार्म का आखिर करेंगी क्या? सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रही है वो। बहुत हैरान हूँ, बहुत ज्यादा। अरे वो बोल क्या रही थी मुझसे? कहती है कि उस फार्म के लिए हम कर्जदार हैं उनके और हमें ही नहीं मालूम। मगर सही है वो कहती है कि वो फार्म उनका है तो हम और क्या कर सकते हैं फिर, है ना? जाके खुद ही संभालें। सुन बस करो यार। मुझे तकलीफ किस बात की हुई ये जानती हो तुम? मुझे लगा वो माफी मांगेंगी मुझसे, मुझे छोड़ देने के लिए। बचपन में मुझे माँ के प्यार से महरूम करने के लिए माफी मांगेगी, लेकिन आखिर हुआ क्या? वो तो मुझे हायर करना चाह रही है। मुझे लगा कि शायद वो बदल गई होंगी, लेकिन वो तो आज भी उतनी खुदगर्ज की खुदगर्ज है। वो बिजनेस वुमेन है, बात मनवाना अच्छी तरह जानती है। वैसी ऑफर मुझे बुरी नहीं लगती। मैं ही पागल थी जो उस औरत से उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। क्या सोची थी कि वो बदल जाएंगी? वो मुझसे कारोबार करवाना चाहती है तो उन्हें कारोबार करके दिखाऊंगी मैं। सबसे पहले तो तुम अपने जज्बात को साइड में रखकर बात करो। इतना बड़ा फार्म है, फसलें हैं, घोड़े हैं। अरे सिर्फ 3 महीने ही तो काम करना है और फिर वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, एहसान भी उतर जाएगा और उनसे मेरी जान भी छूट जाएगी। मैं होती तो कबूल कर लेती। तुम तो रहने दो मानूर। मैं जानती हूँ कि इस्तांबुल आने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी। बस 3 महीने चाहिए, फिर फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक कहती हो, दिमाग से सोचते हैं। हाँ ठीक है, डन करते हैं। परवीन साहबा को बोलते हैं कि हमें ये कबूल है। क्या हम इस्तांबुल में रहेंगे? क्या कर रही हो आहिस्ता बोल, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो फिर अब से बॉस होंगी मैं। सबसे पहले तो उस ड्राइवर को फारिग करूंगी। हाँ। क्या बात है, ये इस्तांबुल में आ गई हूँ। अब तुम जाकर किसी और की चापलूसी करोगे। मैं जानती थी तुम आओगी। इजाजत हो तो बात कर लूं अपनी बेटी से। मैं आपकी पेशकश कबूल करती हूँ। खुशी हुई। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये आपके लिए नहीं है, अपने बाबा के लिए कर रही हूँ। आपसे भी जान छूट जाएगी। ठीक है। लोग जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में? नहीं तो बस आमिर और मेरा पार्टनर काया जानता है। अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। आज के बाद आप ना यहाँ आएंगी और ना मेरे कामों में टांग अड़ाएंगी, और ये लिख कर देंगी कि 3 महीने बाद वो फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बदले में तुम मेरे मरीज कहीं और नहीं जाने दोगी। मगर मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ। हो तो सही, अब चाहे कबूल करो ना करो, मैं जानती हूँ। बड़ी नजर रखी हुई है आपने तो। फिर तो ये भी जानती होंगी कि मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। अमेरिका से तुमने बेहतरीन सर्जन का अवार्ड भी रिसीव किया मैं है। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे आऊंगी, वरना ये सौदा खत्म समझे। फैसला आपका है। नो प्रॉब्लम,
डर्मेटोलॉजिस्ट ही सही, मान लिया। वैसे सर्जरी क्यों छोड़ी तुमने? आपको क्यों बताऊंगी मैं? अमेरिका और सर्जरी वाली बात को आप भूल जाएं तो बेहतर है। लोगों को पता चल गया कि ये डॉक्टर गांव से आई है तो बहुत मजाक बनेगा तुम्हारा। आपको लगता है किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा मजाक उड़ाए? चलो क्लिनिक देखना चाहोगी क्या? मैंने अपने पार्टनर काया के साथ 19 इयर्स पहले एक क्लिनिक बनाई थी। सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था और बहुत मेहनत की, और हम आज भी पार्टनर्स हैं। वो दूसरी जगह संभालता है, उसका यहाँ इतना आना जाना नहीं है। दूसरा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन हम इसी नाम से उस जगह कॉस्मेटिक्स बनाते हैं जो पूरी दुनिया में बिकती है। वाह, क्या बात है। काया कॉस्मेटिक्स को देखता है। उस तरफ एंट्रेंस है और उसके साथ ही वेटिंग एरिया है। देखो, चलो अब हम नीचे चलते हैं। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और इधर सारे डॉक्टर्स का ऑफिस है, और वो वहां सामने कैफेटेरिया है। इस तरफ एक और फ्लोर है। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी के सारे काम होते हैं। इनसे मिलो। सारा न्यूट्रिशनिस्ट है यहाँ। ये अफसून गाजियाबाद से आई हैं, मेरी जगह यही संभालेंगी अब। मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई मुझे भी। आप भी गाजियाबाद से हैं ना? हाँ ये आपके इलाके से है यानी? बिल्कुल। तो आपको ये नई जॉब बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी सी रूड है पर अपने काम में परफेक्ट है। ये है तस्वीरों का कमरा। यहाँ पहले और बाद की पिक्चर्स ली जाती हैं। अब थोड़ा सा घूम जाए। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, इसका मतलब सारे मसल्स जाली हैं। अगर इंसान सिक्स पैक पर भी भरोसा ना कर सकता हो तो फिर क्या बाकी रह जाता है? थोड़ा इस तरफ। ये महानूर है, मेरी नर्स और मेरी असिस्टेंट। हुरैन, परवीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये हुरैन है, सारे कॉस्मेटिक्स के काम यही देखती हैं। और ये अफसून है, नई डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरे पीछे सारे काम यही देखेंगी अब से। ओके, तो पहले कौन से हॉस्पिटल में थी? गाजियाबाद के हॉस्पिटल में। मुझे मज़ाहिया लोग बहुत पसंद हैं। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर देना। ओके गाइस, You take care too. फिर मिलते हैं। ओके बाय। बिच्छू जैसी है बिल्कुल। बी केयरफुल। ऐसे ही बिच्छुओं के जहर से तो मैं मरहम बनाती हूँ। इस फ्लोर पर लेजर ट्रीटमेंट भी होता है और साथ ही दांतों का काम भी होता है, जबकि उस तरफ हमारा लाइफ कोचिंग सेंटर काम कर रहा है। अच्छा, लाइफ कोचिंग भी होती है? तो क्या सर्जरी यहीं पे की जाती है? वो नीचे के फ्लोर पे होता है, वो भी दिखा दूंगी तुम्हें। और अब मेरे पार्टनर का बेटा, सारे पेशेंट्स का फेवरेट और सबसे काबिल सर्जन। चलो मिलवाती हूँ। ओह एक्सक्यूज मी। हो गया काम, आप कपड़े पहन सकती हैं। तुम बाहर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो तुम? हाथ आराम छोड़ो, से, क्या कर क्या रहे हो हो? गया? और बात करते हैं हमसे। ओह, यानी ये ड्राइवर नहीं, ये भी डॉक्टर है। और क्या छुपाया है? एफसून, बात तो सुनो मेरी। ठीक है, गुस्सा जायज है। बस अब बहुत हो गया। तुम झूठे, दगाबाज, बेशरम और मक्कार इंसान हो। पहले सुकून से मेरी बात सुनो। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों कहा कि तुम ड्राइवर हो मेरी अम्मी के? और कहा कि मेरी माँ मरने वाली है, मेरा आना जरूरी है। और मैं आ गई। इसमें गलत क्या है? अपनी अम्मी के बारे में तुम्हारी वजह से मैंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले धोखेबाज। मेरी वजह से तुमने अपने दिल की बातें अपनी माँ से कही। अब तुम आराम से अपने गांव जाओ और अपने घोड़ों के साथ वक्त गुजारो। खुदा हाफिज। शायद तुम्हें खबर नहीं मिली है, अब से मैं यहाँ काम करूंगी। तुम्हें तो वाकई मालूम नहीं।
परवीन साहबा ने बताया नहीं तुम्हें? मुझे लगा कि वो शायद सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है, बस इसीलिए बुलाया है। शायद तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे ड्राइवर ज्यादा हो उनके लिए। बात सुनो मेरी, अगर तुमने मेरी डॉक्टरी पे कोई सवाल उठाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उस पे कोई दाग बर्दाश्त नहीं मुझे। ये रहा दाग। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें याद रहूंगी ना। बात सुनो मेरी। क्या हो रहा है? परवीन साहिबा ने दोनों को बुलाया है। ये लड़की अब क्या यहाँ काम करेगी? हाँ हाँ, इससे तो मिल चुकी हो ना तुम। यही है मेरे पार्टनर का बेटा। तुम दोनों ने ही मेरे बाद हॉस्पिटल संभालना है। आपने तो मुझे कहा था। इस तरह लड़ते रहोगे तो ये क्लिनिक कोई भी नहीं संभाल सकेगा तुम दोनों में से। हमारी बात हुई थी कि आप ये जगह मेरे हवाले करेंगी। ये जगह तुम ही संभालोगे आगे, मगर तुम अभी तैयार नहीं हो, समझ आई? फिलहाल हॉस्पिटल के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स तुम दोनों मिलकर देखोगे और तुम आमिर की सर्जरी से मुतालिक हर डिस्कशन में शामिल होगी और मिलकर फैसला करोगी। क्या? तुम्हारे बाबा और मैं ऐसे ही फैसले करते थे। तो अब ये गांव की डॉक्टर मेरे फैसले करेगी, ये कह रही हैं बात आप? सुनो मेरी, अगर दोबारा मुंह खोला ना तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी। हाँ। इनफ, इनफ। मैंने डिसीजन लिया है, जब तक तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हो जाते तुम लोग कोई फैसला नहीं करोगे। डॉक्टर आमिर, आपका मरीज इंतजार कर रहा है। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। वैसे इंतजाम काफी अच्छा है आपका, हॉस्पिटल देख के अंदाजा हो रहा है। अच्छा, फार्म के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, साइन कर दिया है। क्लिनिक में कोई चेंजेस लाना चाहो तो ला सकती हो। यहाँ बस 3 महीने के लिए हूँ मैं। हाँ, वैसे भी ये जगह तो आमिर ही संभालेगा। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और हमारा बेहतरीन सर्जन भी है, लेकिन सक्सेस से उसके अंदर ईगो आ गई है। काम के मामले में वो खुद से बेहतर किसी को नहीं समझता। हाँ, तो मुझसे क्या चाहती हैं? तुम उसके साथ रहो और देखो कि पेशेंट से उसका बिहेवियर कैसा है। अपना क्लिनिक उसके हवाले करूं या नहीं ये तुम्हारे फीडबैक पर डिपेंड करता है, इसीलिए साथ रहो उसके। ठीक है, समझ गई। मैं आज शाम जा रही हूँ, इसके बाद नहीं मिलेंगे। और ये उस गेस्ट हाउस की चाबियां हैं जो डॉक्टर्स के लिए बनाया था, काफी टाइम से खाली है। तुम चाहो तो वहाँ रुक सकती हो, नहीं तो किसी होटल का इंतजाम हो जाएगा। जैसा भी तुम्हें सूटेबल लगे बता देना। स्किन बहुत डल हो गई है ना? हाँ, मेरी भी काफी हो गई है। तुम यहाँ तो देखो। हाँ, लेकिन तुम्हें फर्क बहुत पड़ा है। हाँ, उस क्रीम के यूज करने से काफी फर्क पड़ा है। मानूर, क्या करी हो तुम यहाँ? ये सब आमिर के क्लाइंट्स हैं। सर्जरी हो गई या होगी समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो हर कोई प्लास्टिक का ही नजर आ रहा है मुझे। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। ये तीनों बहनें? सच कहूँ तो सबकी शक्लें बिल्कुल एक ही जैसी लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आमिर अपनी आइडियल लड़की बनाना चाह रहा है? हाँ, वैसे है कहाँ वो? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में। हर वक्त मसरूफ रहता है, अच्छा डॉक्टर होगा। तारीफ मत करो उसकी मेरे सामने। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। परवीन साहिबा जा चुकी है, अब शक्ल नहीं दिखेगी। ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। एक छोटे से गांव की डॉक्टर है, फिर तो उनकी रिश्तेदारी होंगी। हाँ, ऐसा ही होगा। उसका चेहरा देखा है? सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अभी बताती हूँ। पता नहीं किस रुको हमारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जाने दो उन्हें। देखो, किसी से नहीं कहना कि मैं उनकी बेटी हूँ, ठीक है? खैर, जब वो स्टैनफोर्ड का डिप्लोमा। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्यों? मैंने गाजियान्तेप यूनिवर्सिटी से डर्मेटोलॉजी की डिग्री हासिल की है, समझ गई? क्या कर रही हो लड़की? यहाँ तुम्हें कोई टिकने नहीं देगा। मुझे अपने गांव और वहाँ की डॉक्टर होने पर गुरूर है। इज्जत तो इनके अच्छे भी करेंगे, बस तुम देखती जाओ। जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक कहा, इज्जत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और एंड से शुरू करते हैं, वो ज्यादा खड़ूस है। ठीक कहा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम बायो अल्ट्रा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आई थिंक गांव में इस तरह के ट्रीटमेंट्स कहाँ होते होंगे?
हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये सब क्या होता है, बताइए ना। हाँ जरूर, ये पूरे तुर्की में सिर्फ हमारे पास है। स्विट्जरलैंड से मंगवाई गई है और इसका इस्तेमाल हर किसी की बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो ये अमल कितनी बार दोहराना पड़ता है? 3 से 5 बार के इस्तेमाल में जवान हो जाती है जल्द। नो साइड इफेक्ट्स। बराह रास्त कोलेजन फाइबर को फाल करती है। बहुत खूब। तो ये कोलेजन फाइबर कैसे एक्टिवेट करती है? तुम्हें कहाँ मालूम होगी ये बात? तो सुनो, ये मशीन 765 mm की शुआओं से स्किन को 675 mm। क्या कहा? 675 mm, 765 नहीं। और स्विट्जरलैंड नहीं, ये मशीन स्वीडन में बनी है। और जैसा कि आपने कहा कि ये दुनिया की वाहिद मशीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और मशीन भी है जो अभी तुर्की नहीं पहुंची। जोर का झटका धीरे से। कुछ ठंडा पी ले। तुम ये सब कैसे जानती हो? गांव की लाइब्रेरी में पढ़ा था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है ना असल में, इसलिए। चलो, सी यू हुरैन। कपड़े अच्छे हैं हुरैन। उसकी शक्ल देखने वाली थी, मजा आ गया। हमारा काम कल से शुरू होगा, बस तुम देखती जाना। हेलो, क्या हुआ? कोई सर्जरी है? हाँ बिल्कुल, दुआ करना मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। वैसे मेरी बारी कब आएगी? जब किस्मत में होगा हुरैन। सच में कितना हॉट है ना? आमिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, वो क्यों? वो सिर्फ 2 दिन तुम्हें सर पर बिठाएगा, फिर भूल जाएगा। वाह, कितनी अच्छी आदत है उसकी। तो बाकी सब ये नहीं जानती क्या? सब जानती है, लेकिन सब उससे खुश हैं बहुत, और वो उनसे खुश। ये एक अनदेखा उसूल है, या तो कबूल करो या फिर उसे भूल जाओ। चलती हूँ। देखो तो जरा। पता नहीं खुद को समझता क्या है। चलो यार, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ? परवीन साहिबा ने गेस्ट हाउस की चाबियां दी है मुझे। ओह। चलो देखते हैं। आजा। यहाँ रहेंगे? हाँ, यही रहेंगे। मुझे लगता है परवीन साहिबा तुम्हारा दिल जीतना चाहती है शायद। महानूर, अरे गुस्सा मत करो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अच्छी जगह काम करोगी, शानदार घर पे रहोगी। अरे यहाँ देखो कितना प्यारा पूल है यहाँ पर। ये घर तो जन्नत से कम नहीं है। ये घर दिया है मुझे रहने के लिए। कुर्सी तक नहीं है, और करो दुश्मनों की तारीफें। हम नहीं रह सकते यहाँ। ये तो बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है। मेरी बहनों के घर पे चलते हैं, वहीं रहेंगे हम। मुझ में कोई हिम्मत नहीं है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। क्या? कैसे रहोगी यहाँ? और सोगी कहाँ पर? मुझे आदत है, मैं यहाँ रह लूंगी। हरगिज़ नहीं। चलो जल्दी यहाँ से। महानूर, पागल मत बनो। चलो। महानूर, देखो यार, मैं बहुत थक चुकी हूँ। थकन से पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है मेरे। मैं क्या करूं? कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ मैं। फिलहाल तो ये सोचना है कि बाबा से क्या कहूंगी मैं। देखो, मेरी फिक्र मत करो, ठीक है? आ जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा देखो, सिर्फ तुम आज की रात यहाँ रहोगी, ज्यादा दिन नहीं। अच्छा ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। खैरियत से जाओ। तुम चुप क्यों हो? मैं सोच रहा हूँ। क्या? कैसा क्यों कर रही हूँ? देखिए, आप अपनी बेटी वापस चाहती हैं, समझता हूँ। आपने कहा कि उसे ले आओ, और मैं ले आया उसे। जहाज के बजाय गाड़ी में बुलवाया उसे। उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए क्या नहीं किया।
आपकी वजह से उस खड़ूस के साथ 11 घंटे सफर किया है मैंने। हाँ तो ठीक है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने इस हॉस्पिटल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और अब आप उसे यहाँ पर लेकर आ गई हैं क्योंकि वो आपकी तो बेटी क्या है मैं और अपनी बेटी को पार्टनर नहीं बना सकती? हरगिज नहीं। आमिर, ये डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। एफसून इस्तांबुल में मेरे साथ हॉस्पिटल चलाए, मैं चाहती हूँ ऐसा, और इस मकसद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आप और आपकी बेटी का मसला है, मैं इस वक्त हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि तुम हॉस्पिटल चला सकते हो अकेले, एफसून तुम्हारे साथ रहेगी। गलत फहमी दूर कर लें, ये हॉस्पिटल सिर्फ मेरा है। हेलो बाबा जान, आप कैसे हैं? जी जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी। सब दोस्त मिलने आए थे मुझसे, महानूर भी साथ है मेरे। जी जी वो भी आई है। आप बताइए, आप ठीक तो है ना? बाबा आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छी पेशकश हुई है। मुझे यहाँ 3 महीने के लिए रहना होगा। जी पहले मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी और काम भी साथ साथ ही चलता रहेगा, तो 3 मंथ लग जाएंगे। आप क्या कहते हैं बाबा? मेरे बगैर फार्म संभाल लेंगे ना आप? लेकिन फिर मेरे पीछे आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे मैं बहुत याद करती हूँ आपको, कैसे याद नहीं करूँगी बाबा? लेकिन मुझे डर है कि मेरे पीछे आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बाबा जान, ठीक है। बाबा जान मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। टाइम पे सो जाइएगा। ठीक है, गुड नाइट। ये बोतल तो 4 साल पुरानी है। चीजें फेंकने का बहुत शौक है क्या तुम्हें? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, अंदर कैसे आ गए? क्या कर रहे हो यहाँ? क्योंकि मैं नीचे ही रहता हूँ, आवाजें सुनकर लगा कोई भूत आ गया इसलिए बस आया। नीचे रहते हो तुम? हाँ नीचे रहता हूँ। जाओ जाओ यहाँ से, चलो 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 जाओ यहाँ से। खड़े क्यों हो? जाओ ठीक ना। है, आराम से आराम से। शायद परवीन साहिबा को ये बात बताना मुझे याद नहीं रहा। मुझे जरा एक बात तो बताओ, इस गंदे से घर में आखिर मुझे भेजा क्यों है उन्होंने? ताकि मैं उनसे और ज्यादा नफरत कर सकूं। हाँ आराम से बात करोगी तुम? आराम से ही बात कर रही हूँ, ठीक है बोलो। तुम्हारी अम्मी की गलती नहीं, उनसे झूठ कह के सारा सामान मैंने हटवाया। दूसरा सामान आएगा उनसे ये मैंने कहा, और मैं ही था जिसने यहाँ की मुरम्मत भी नहीं होने दी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता, वरना तो हर डॉक्टर ये जगह देखकर यहाँ रहने की ही ख्वाहिश करता। चलो मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ। तो तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, हॉस्पिटल से भी भगाना चाहते हो, और ऐसा करने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे दखल अंदाजी पसंद नहीं है, ना यहाँ ना हॉस्पिटल में। मुझे तन्हाई चाहिए ताकि मेरा मूड ठीक रहे। होटल कॉल कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। तो क्या तुम सारी रात इस तख्त पर सोकर गुजारोगी? तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से भाग जाऊंगी, लेकिन मुझे इस सब की आदत है बहुत। तुम मुझसे तो पंगा हरगिज मत लेना, ना यहाँ ना क्लिनिक में। ना जाने परवीन साहिबा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है कि अपने सारे कामकाज छोड़कर तुम मुझे लेने के लिए गाजियाबाद पहुँच गए। इतने शरीफ हो तो नहीं तुम वैसे। मुझे दरअसल वहाँ एक सर्जरी के लिए जाना था, और साथ साथ मुझे अपनी नई गाड़ी का इंजन भी आजमाना था। सिर्फ तुम्हें लेने नहीं आया था मैं वहाँ, और परवीन साहिबा ने इतनी जिद की तो मना न कर सका। इतनी सी बात है। तुम्हें लगा ये बात सुनकर मैं चली जाऊंगी, पर इस सब के बावजूद मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। सच कहते हैं परवीन साहिबा बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं। एक बात समझ नहीं आई, बताओगी तुम तो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, और अब यहाँ कर ऐसे रुक गई हो जैसे हमेशा के लिए आई हो। क्या मिल रहा है? इस हॉस्पिटल में हिस्सा या फिर दौलत में हिस्सा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। मैं सिर्फ उनकी वापसी तक यहाँ पर हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी, बस इतना ही। ठीक है, पानी चाहिए तो आ जाओ। कितना कमीना है
मुझसे बेकार में लड़ रहे हो। ना तो मुझे क्लिनिक में कोई इंटरेस्ट है और ना ही कॉस्मेटिक्स में। बस वक्त आते ही मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। बकवास है, सब कुछ बकवास है। ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो मुझसे? हमें मिले हुए सिर्फ एक दिन हुआ और इस एक दिन में तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझ पे कॉफी गिराई, बोतल फेंकी, मेरी बेइज्जती की और गांव में जो कुछ किया वो तो एक अलग ही कहानी है। और मैं बदतमीज हूँ? ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बदतमीजी मैंने भी की है, मान लेते हैं। थोड़ी सी? थोड़ी सी। भूख लगी है? हाँ, बहुत ज्यादा। पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। तैयारी तो पूरी की है। आमिर, मैं आ गई। खुश आमदीद। तुम्हारे फ्रिज पर रेस्टोरेंट्स के नंबर लिखे हुए हैं। वैसे ज्यादातर तो अब तक बंद हो चुके होंगे, फोन करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे ही बहुत फ्री टाइम है मेरे पास। मिलके अच्छा लगा। पानी का शुक्रिया। कोई बात नहीं, गुड नाइट। मैं कर दूंगा, जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बुराक, पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए। मैं अक्सर से पैसे नहीं लेती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। फिर बात होती है तुमसे। बाय बाय। ये आपका पार्सल। बहुत शुक्रिया। मजे से खाएं। ये लीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गर्दन ये अकड़ गई। क्या मसला है? वो पानी नहीं आ रहा मेरे घर में, तो मुझे यहाँ पर नहाना है। मैं सो रहा हूँ इस वक्त, मेरा मसला नहीं है। मरम्मत तुमने नहीं करवाई तो अब मैं यहीं पर नहाऊंगी। सुन लिया ना तुमने? अब बताओ कहाँ है बाथरूम, इस तरफ या उस तरफ? उस तरफ। एफसून, सिविल, सोफिया। सोफिया, एफसून, सोफिया। माफ कीजिएगा मुझे, मैं बस यहाँ शावर लेने के लिए आई थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बताओ, क्या मैं 10 on 10 थी? 10 में से 7। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, सच सच कहूंगा। बस थोड़ा काम करना होगा, फिर शायद तुम्हारे 9 नंबर हो सकते हैं। अगर तुम सर्जरी करो तो मुझे मंजूर है। मेरा उसूल है, क्लाइंट के साथ वक्त नहीं गुजारता, और अगर गुजारता हूँ तो। वो सब मुझे नहीं पता। ये बताओ, मैं कल आ जाऊँ? कल नहीं आना, मैं बता दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलने वाली। हाँ, मुझे भी तुम याद रहोगी सिबिल। तौबा है। सोफिया। सोफिया।
क्या? उस बेचारी लड़की का सारा एतमाद खत्म कर दिया तुमने। मैं सच बोलता हूँ बस, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। परफेक्ट नहीं थी, अच्छी खासी तो थी। तुम्हें लोगों में कीड़े क्यों नजर आते हैं हर वक्त? कम से कम एक प्लास्टिक सर्जन से तो तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तुम सर्जन हो आखिर, तुम्हारी बात उन्हें सच लगेगी। जरूर मुझे भी रेट किया होगा तुमने। मैं उन्हीं को नंबर देता हूँ जो लोग मुझे पसंद हो। मगर सच सच कहूँ तो तुम्हारी नाक गोल है और बॉडी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा बस करो, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या बहुत एतमाद है तुम्हें खुद पर? जानते हो आजकल चंद घंटों में तुम जैसे लड़के तैयार हो जाते हैं। जरूर ये 6 पैक्स भी जाली होंगे तुम्हारे। ये पैक्स तो असली है, मेहनत लगती है। वैसे तुम ड्राइवर ही ठीक थे। खैर, जरा मुझे क्लिनिक पे ड्रॉप कर दो। हाँ चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। अभी 8 बजे हैं और मैं 11 बजे जाता हूँ। किस लिए? हर किसी का वक्त 8 बजे है। मगर मेरा वक्त 11 बजे। वाकई में? अरे मैं तो भूल गई थी। तुम्हारे अब्बा का क्लिनिक जो है वो इसलिए ना बड़े है। तुम ऐसा ही समझ लो। ठीक है, तो फिर क्लिनिक पर मुलाकात होती है और इस मामले पर बात जरूर होगी। ऐसा नहीं चलने वाला। अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बताओ फिर कल की रात कैसी रही? मेरे गांव से भी बुरी। ओह, आमिर नीचे ही रहता है मालूम है? जानती हूँ। ये बात कल ही मुझे वहाँ की माली ने बताई थी। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मुझे लगा तुम्हारा सामना ही नहीं होगा और तुम फालतू में परेशान हो जाती। वैसे तुम्हारा कमरा वो ही है। परवीन साहिबा वाला? हाँ बिल्कुल, और सामने ही आमिर का कमरा है। इतने बड़े क्लिनिक में कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? परवीन साहिबा ने कहा था कि बदल भी सकते हैं। नहीं, उन्हें लगेगा कि हम डर गए। यही रहने दो। क्या वाकई? चलो यार। ये क्या है? पता नहीं, शायद अभी आया है। महानूर। अच्छा अच्छा मुझे ठीक है। देखने दो ना। ओह, ये क्या है? आमिर की शर्ट जिस पर कॉफी फेंकी थी मैंने। ड्राई क्लीनर का नंबर भी दिया है उसने। अच्छा तुम जज्बाती मत हो, उसे मजा चखाएंगे। रिलैक्स हो जाओ। क्लिनिक में होता क्या है ये आज देखूंगी। आई होप कि आज पेशेंट्स नहीं आएंगे। काश के ऐसा होता। यानी यूँ तो आमिर की स्लॉट्स बुक है, मगर मरीज यहाँ पर आते रहते हैं। कितने अपॉइंटमेंट्स हैं? बहुत।